हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर जेई पे जीत पीवाईक्यू सीरीज। आज के सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है आईआईटी जेई 2009 में आए थे उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। आउट ऑफ 160 का पेपर था, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिलाकर। तो आप देख सकते हैं 7.5% सिंगल चैप्टर का वेटेज था। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंशन पूछा गया था। जनरली चांसेस होते हैं कि एडवांस के अंदर हमारे कॉम्प्रहेंशन पूछे जा सकते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन कुछ इस प्रकार से था कि a fair dice is tossed repeatedly until S6 is obtained. Let X denote the number of tosses required. ठीक है, तो फेयर डाइस जो है ना उसको अपन बार बार टॉस करते जा रहे हैं जब तक कि 6 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखो हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट आसानी से बना सकते हैं डियर स्टूडेंट कि X इज द कितने ट्रायल्स वहां पर हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, पहले ट्रायल में भी 6 आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ X, राइट। तो बताओ यदि एग्जैक्टली वन ट्रायल की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या होगा डियर स्टूडेंट। ए फेयर डाइस इज टॉस रिपीटेडली, बार बार उसको टॉस करते गए। तो पहली बार थ्रो किया और 6 आ गया तो प्रोसेस वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक पहले ट्रायल पे ही 6 आ जाए, फर्स्ट ट्रायल में ही, तो उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले ट्रायल में 6 आ जाए मतलब 1/6। सेकेंड ट्रायल पे 6 आ जाए तो सेकेंड ट्रायल पे 6 कैसे आएगा, पहले पे 6 नहीं आया और दूसरे पे 6 आ जाए तो उस बात की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। यदि मैं थर्ड ट्रायल की बात करूं तो थर्ड ट्रायल में क्या होगा, पहले पे 6 नहीं आया, दूसरे पे 6 नहीं आया और तीसरे पे 6 आ जाए, राइट। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि देखो जब 6 आ रहा है तभी हम प्रोसेस को रोक दे रहे हैं, अदरवाइज प्रोसेस हमारा चलता जा रहा है। मतलब 1 to 5 में से कुछ भी आएगा तो प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो प्रोसेस फोर्थ ट्रायल पे एंड होगा। नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो 4 टॉस यदि रिक्वायरमेंट हो रही है तो क्या होगा 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6। यदि 5 टॉस की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट यू विल से 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। यदि मैं इसी पैटर्न को आगे ऑब्जर्व करता जाऊं प्यारे बच्चों तो ये आता जाएगा 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6। तो ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस होगा। जरूरी नहीं है कि 6 ट्रायल में हम स्टॉप हो जाए, 7th 8th मतलब कंटिन्यूशन में चलता रहेगा, राइट, लाइक दिस। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कमिंग हियर, राइट। बच्चों देखो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब अपन वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 3 इक्वल्स टू। तो x इक्वल टू 3 मतलब ये वाला केस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मैं आसानी से कह सकता हूँ दैट विल बी 25 अपॉन 6 क्यूब। तो 6 क्यूब होता है 216, तो 25 अपॉन 216 कौन सा आंसर आ गया बच्चा, ये आंसर आ गया। आई होप क्लियर है। तो यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन इजीली करेक्ट दिस क्वेश्चन। ठीक, अब अपन चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, x 3 हो जाए, x 4 हो जाए, इस प्रकार से चलता रहेगा पैटर्न इनफाइनाइट प्रोसेस तक। 3 पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 5² अपॉन 6 क्यूब। 4 पर जो आ रही है वो आ रही है 5 क्यूब अपॉन 6 की पावर 4। अगला आ रहा है 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो दिस इज अ इनफाइनाइट प्रोसेस, तो इनफाइनाइट जीपी है ये। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 5² अपॉन 6 क्यूब अपॉन इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 5/6। तो ये नीचे आ रहा है सोल्व करने पर 5² अपॉन 1/6 बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 5² बाई 6²। तो दैट इज 25/36। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, 1 में से वो केसेस हटा दें जब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट ट्रायल और सेकेंड ट्रायल में प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाए, ताकि आपका फेवरेबल केस बन जाए कि 3 या 3 के बाद ही स्टॉप हो रहा है। तो 1 x इक्वल टू 1 पर है 1/6 और यहाँ पर है 5/36। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं 5/6 माइनस 5/36। एलसीएम लेंगे बच्चा तो 30 माइनस 5 हो जाएगा 25/36। ये होता है रिवर्स रूल। ठीक है, और ये तो डायरेक्ट अप्रोच, तो हम दोनों ही अप्रोच से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी आ जाएगा।
ठीक है, देखें आगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, थर्ड पार्ट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3। मान लेते हैं ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए गिवन बी। व्हाट डज इट मीन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। होता है कि नहीं होता बच्चों? होता है। अब मैं यदि इसकी बात करूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। और नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 बोले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। 3 तो होगा नहीं, तो इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो बेटा ये तो क्या होगा? ए भी एक जीपी। इस जीपी का पहला टर्म हो गया 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर। इसी प्रकार से x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पहला टर्म क्या है? 5 क्यूब अपॉन 6 की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आर। जीपी होगी। ठीक है भाई, 4 5 6 भाई, यहाँ पे 7 लिखोगे तो वो भी कितना आएगा? 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6। राइट, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करें तो 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 4 अपॉन 5 क्यूब। ये जो टर्म है पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 25/36। ठीक है, तो विच इज योर ऑप्शन? तो डियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको बिल्कुल ही आसान तरीकों से तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर यदि मैं वेटेज की बात करूँ और इजी मॉडरेट टफ की बात करूँ, तो तीनों ही क्वेश्चन जो है वो इजी से मॉडरेट कैटेगरी में है। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए, बहुत ही इजी स्कोरिंग क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लें, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो कंप्लीट आईआईटी मैथ्स के एब्सोल्युटली फ्री कॉस्ट पे आपको मिलते रहे। लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर से बताएं। ऑल द बेस्ट।